अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा जो चैप्टर 11 था वो प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुका है और आपको होमवर्क दिया गया था जिनमें से बहुत कम बच्चों ने वो होमवर्क करके सबमिट कर लिया है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने होमवर्क कंप्लीट करके अपने जो कॉपीज हैं वो पेरेंट के थ्रू या खुद ही प्रिंसिपल ऑफिस में जमा करवा दे, ताकि हम वहां से फिर आपकी जो कॉपीज हैं उनको चेक करके अगले वीक में हम आपको रिटर्न कर दें। आज हमारा जो चैप्टर है वो एक न्यू चैप्टर है, चैप्टर 12, जिसमें हम प्रेशर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली प्रेशर है क्या, इसको समझने के लिए हम कुछ प्रैक्टिकल बातें करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास एक बॉलिंग पिन है, उसको हम हैमर से हिट कर रहे हैं और हिट करने के बावजूद भी जो बॉलिंग पिन है वो उस सरफेस के अंदर स्टक नहीं हो रहा है या उस सरफेस में घुसता नहीं है। और सेकंड फिगर में हमारे पास ये है कि एक नेल है, इस नेल को बेसिकली हैमर से हिट करके इस सरफेस के अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर उसको फिक्स किया जाता है। तो जो कि बॉलिंग पिन फिक्स नहीं हो रहा है जबकि नेल फिक्स हो रहा है, इसकी वजह क्या है? और सेकंड वजह एक और इसका कंसेप्ट ये है कि आप कोई सब्जी या कुछ भी काटने जा रहे हो और आपके पास एक नाइफ है जो कि काफी तेज है, आप उससे इजीली काट सकते हो। बट अगर आप उस नाइफ के अपोजिट साइड से काटने की कोशिश करें तो आप नहीं काट सकते। उसकी वजह क्या है? तो इन सब की जो वजह है बेसिकली वो प्रेशर ही है। मतलब प्रेशर आप डेली लाइफ में हर जगह यूज करते हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब प्रेशर से ये सब कैसे होता है, इसको जरा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉपिक में। तो सबसे पहली बात कि प्रेशर है क्या। अगर आप इसकी सिंपल डेफिनेशन की तरफ जाओगे तो डेफिनेशन बेसिकली प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉडी ऑन अ यूनिट सरफेस। मतलब प्रेशर वो फोर्स है जो किसी सरफेस के ऊपर या यूनिट सरफेस के ऊपर अप्लाई होता है, उसे हम प्रेशर कहते हैं। आपके बुक में कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि इन एग्जांपल्स में ये बताया गया है कि आप जैसे मड में वॉक करने की कोशिश करें या रेत पे वॉक करने की कोशिश करें तो आप वहां पे इजिली वहां पे चल नहीं सकते। उसकी वजह क्या है? और सेकंडली अगर आप उसके मड या रेत वाली सरफेस के बजाय आप एक हार्ड सरफेस पे जैसे कि रोड है, मेटल रोड है, उस पे चलने की कोशिश करते हो तो वहां पे इजिली चल सकते हो। उसकी वजह क्या है? तो बेसिकली अगर आप मड पे चलने की कोशिश करोगे तो उसकी लिए ये होता है कि आपकी जो पूरी की पूरी बॉडी की जो वेट है वो आपके पाँव से होते आप सरफेस के मड के ऊपर अप्लाई होता है। उस और जो मड है वो इतना रिएक्शन या अपोजिट फोर्स नहीं दे पाता या आपके पाँव को बैलेंस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपका जो पाँव है वो मड के अंदर या रेत के अंदर स्टक होता है और आप नहीं चल सकते हैं। अगर इसके अपोजिट में आप मेटल सरफेस की बात करें तो मेटल सरफेस पे भी वही आपका जो वेट है वो आपके पाँव से होते हुए सरफेस के ऊपर अप्लाई होगा। बट सरफेस क्योंकि हार्ड है, इस वजह से जितना फोर्स आप सरफेस के ऊपर अप्लाई करोगे उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जो सरफेस है वो आपके पाँव पे के ऊपर अप्लाई करेगी। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे और जो इजिली कोई भी बंदा होगा वो इजिली वॉक कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और कंसेप्ट दिया गया है कि एक अर्थ मूवर है जो कि एक मशीन होता है जिसका वेट बहुत ज्यादा होता है। अगर उसी को मड के ऊपर चलाने की कोशिश करे तो वो चल सकता है, मतलब वो इजिली वहां से मूव करके मड से निकल सकता है। जबकि एक इंसान चलने की कोशिश करेगा तो वो वहां पे ट्रैप हो जाता है। इसकी वजह क्या है? अब क्योंकि एक इंसान है, उसका पूरा का पूरा जो वेट है वो उसके पाँव से होते हुए जमीन के मड के ऊपर अप्लाई कर होता है। क्योंकि इंसान का वेट ज्यादा है और इसका जो पाँव की जो सरफेस है वो कम होती है, जिसकी वजह से प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे देखें, इस वक्त इस बॉलिंग पिन का जो सरफेस है, जो जिस वॉल के साथ जो अटैच सरफेस है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो सरफेस है ये काफी ज्यादा है। और ऊपर से हैमर से हम इसको हिट करते जाएंगे तो ये सरफेस ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर जो है वो कम डेवलप होगा। अब प्रेशर कम डेवलप होगा तो ये बॉलिंग पिन इस सरफेस के अंदर स्टक नहीं हो सकती। इसके अपोजिट में अगर हम यही फोर्स या यही हैमर से इस पिन को हिट करें
तो क्योंकि इस पिन की जो सरफेस है, ये वाली सरफेस देखिए यहाँ पे इसकी सरफेस के जो एरिया है वो बहुत कम है इस पॉइंट पर। एरिया कम होने की वजह से वही फोर्स से अगर हम इस नेल को हिट करें, तो ये नेल ईज़िली इस सरफेस के अंदर फिक्स हो जाता है। इसकी वजह ये है कि क्योंकि यहाँ पे जिस सरफेस को हिट कर रहे हैं, ये जो सरफेस है ये बहुत कम है। वेट वही है या फोर्स आप जो अप्लाई कर रहे हो हैमर के थ्रू वो सेम ही है, बट ये सरफेस कम होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर ज्यादा डेवलप होता है और ये नेल इस सरफेस के अंदर इजीली इसके अंदर घुस सकती है। जबकि अगर आप इसी को अप्लाई करें तो वही फोर्स वही अप्लाई करेंगे, मगर यहाँ पे सरफेस ज्यादा है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर कम डेवलप होता है। अब प्रेशर कम डेवलप होगा तो ये जो बॉलिंग पिन है इसको आप इस सरफेस के अंदर नहीं स्टक करवा सकते हो। बिल्कुल वो इसी तरह ही, क्योंकि एक इंसान अगर मठ के ऊपर चलने की कोशिश करेगा तो उसके पाँव का वेट जो है, उसके पाँव उसका जो बॉडी का वेट जो है, वो उसके पाँव के कम सरफेस के ऊपर अप्लाई हो जाता है, जिसकी वजह से मड के अंदर वो ट्रैप हो जाता है और वो चल नहीं सकता है। जबकि इसके अपोजिट में अगर हम अर्थ मूवर की बात करें, ये जो हमारे पास अर्थ मूवर है देखिए यहाँ पे, इस अर्थ मूवर की बात करें तो इसका जो पूरा का पूरा वेट इस पूरे पोर्शन में, जो कि इसके फ्लैट जो टायर टाइप के सरफेस है चेन के साथ लगे हुए हैं, इस पूरे सरफेस में इसका वेट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब क्योंकि इसका वेट भी ज्यादा है मगर ये सरफेस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप होता है ग्राउंड और इसके चेन के बीच में जो प्रेशर डेवलप होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से ये जो अर्थ मूवर है वो इजीली मड के अंदर ट्रैप हुए बगैर आगे मूव हो सकती है। जबकि इंसान चलने की कोशिश करेगा तो क्योंकि उसकी वेट की वजह से और उसका पाँव का जो सरफेस है, सरफेस एरिया है वो कम होने की वजह से वहां पे प्रेशर ज्यादा डेवलप हो जाएगा या क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो इंसान वहां पे मूव नहीं कर सकेगा, वो वहां पे ट्रैप हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर के लिए यही सेंस था कि इस वजह से एक अर्थ मूवर है वो मड से या सैंड से इजिली मूव कर सकता है एज कंपेयर टू अ ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे अब हमने प्रेशर की डेफिनेशन में ये कहा था कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉडी पर यूनिट एरिया। तो मतलब इसका फार्मूला फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉडी पर यूनिट एरिया कहें तो हमारे पास ये होगा, मींस फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो जो फोर्स अप्लाई हो रही है और जिस सरफेस के ऊपर अप्लाई हो रही है, इसको अगर आप डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास प्रेशर आ जाता है। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये प्रेशर का फार्मूला है। और इस फार्मूले से आपके पास कैलकुलेशन जो होगी तो वो आपको रिजल्ट में प्रेशर मिल जाएगा। आपको पता है कि फोर्स का जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट जिसे हम कहते हैं, वो न्यूटन है और एरिया का मीटर स्क्वायर है। क्योंकि एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, मींस लेंथ और ब्रेथ दोनों को कंबाइन करें तो एरिया बन जाता है, इसीलिए लेंथ मीटर और ब्रेथ भी मीटर, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मींस मीटर स्क्वायर। तो ये जो यूनिट है वो एरिया का यूनिट है और न्यूटन जो है ये फोर्स का यूनिट है। जब आप प्रेशर के लिए न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर करोगे तो जो रिजल्टिंग यूनिट होगा वो ये होगा कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो हमारे पास प्रेशर का जो एसआई यूनिट बन गया वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी स्क्वायर बन गया। और इसके अलावा प्रेशर का एक और यूनिट है जिसे हम पास्कल कहते हैं, तो ये भी प्रेशर का ही यूनिट है। तो आपका जो आंसर आएगा अगर वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा तो आप उसे सिंपली पास्कल भी कह सकते हो। तो मतलब पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कोई डिफरेंट यूनिट नहीं है, दोनों सेम ही यूनिट है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूनिट यूज करते हो। इसके अलावा अगर एरियाज जो जो सरफेस एरिया है या जिस एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, अगर वो एरिया छोटी हो मींस सेंटीमीटर में हो, तो आप उसका जो यूनिट होता है एरिया का वो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी एरिया का ही यूनिट है। तो इससे जो प्रेशर डेवलप होगा या प्रेशर का रिजल्ट आएगा, उसका एसआई यूनिट जो बन जाएगा वो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्योंकि आपने एरिया को सेंटीमीटर में पुट किया हुआ है, इसीलिए आंसर के साथ यूनिट लिखोगे न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बट अगर आप यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हो तो इसको डायरेक्ट आप पास्कल नहीं कहोगे। पास्कल कहने के लिए
ज़रूरी है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो इट इज़ नॉट अ पास्कल, तो उसको आप डायरेक्ट पास्कल में कन्वर्ट नहीं करोगे। बट अगर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा तो आप सिंपली न्यूटन मीटर स्क्वायर को हटा के पास्कल या सिंपली पीए से डिनोट कर सकते हो। बट कोई यूनिट उसमें आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखें, पास्कल लिखें, या आप अपनी कैलकुलेशन की वजह से न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो सारे के तीनों यूनिट्स जो हैं बिल्कुल सही है। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स में बताया गया है कि अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, एक 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है एक ऐसे सरफेस पर जिसका जो वैल्यू है वो 2 मीटर स्क्वायर है। 2 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है। तो आपसे कहा गया है कि प्रेशर कैलकुलेट करें। बिल्कुल, आप प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए आप इसी फार्मूले में मींस प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इस फार्मूले में पुट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा ये आंसर। मींस कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में भी इसी आपसे कहा गया है कि एक फोर्स है जो कि 20 न्यूटन है, वो फोर्स एक एरिया के ऊपर अप्लाई हो रही है, जो एरिया का वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई होती है और आपसे पूछा गया है कि प्रेशर कैलकुलेट करें। बट यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो गिवन है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, इसीलिए आंसर आपके पास एरिया का जो आंसर आएगा वो 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में मेंशन थी, इसीलिए जो प्रेशर का जो यूनिट बनेगा वो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप अगर आपके पास एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो आप इसको यूनिट को सिंपली सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिख देना। अगर आपके पास मीटर स्क्वायर में मेंशन हो एरिया तो आप मीटर स्क्वायर में ही मेंशन कर देना। तो ये थोड़ा-सा डिस्कशंस थे तो प्रेशर के लिए, और 2 और एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं कि ये भी मुश्किल नहीं है, ये भी सिंपली इसी तरह प्रेशर का फ़ॉर्मूला अप्लाई किया गया है और आपसे कैलकुलेशन करवाई गई है। तो ये कैलकुलेट करके आंसर किसी में सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, नहीं है तो मीटर स्क्वायर में हो गया आंसर। तो ये जो एग्जांपल्स हैं देखें तो कहीं 2 एग्जांपल्स में न्यूटन पर सेंटीमीटर में है, 2 एग्जांपल में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। तो ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। ये सिंपली दोनों के दोनों इसके एरिया के इस पे प्रेशर के यूनिट्स हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है कि कॉपी एंड कंप्लीट दिस टेबल, डोंट फॉरगेट द यूनिट। आपने ये जो टेबल है, ये वाली टेबल, इसको कंप्लीट करना है विद आंसर। मींस आपके पास फोर्स गिवन है, एरिया गिवन है, फार्मूले में पुट करना है। कौन से फार्मूले में? इस फार्मूले में पुट करना है फोर्स इज इक्वल प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे पुट करोगे आंसर जो आएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसीलिए आंसर जो बनेगा वो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। और इसमें 60 न्यूटन 15 मीटर स्क्वायर है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे आपसे पूछा गया, यहाँ पे गिवन है 5 न्यूटन और एरिया 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी इसी फार्मूले में पुट करना है। आपका जो फाइनल आंसर जो भी आएगा, साथ में इसका यूनिट होगा न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टेबल को आपने कैलकुलेट करके कंप्लीट करना है और साथ में इसके एसआई यूनिट्स जो हैं इनको नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रेशर गिवन है 0.01 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रोड्यूस। इतना प्रेशर प्रोड्यूस होता है, कब प्रोड्यूस होता है? व्हेन अ बुक विथ एन एरिया ऑफ 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बुक जिसका जो एरिया है वो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हम टेबल के ऊपर रख देते हैं तो इतना प्रेशर हमारे पास डेवलप होता है 0.01 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर डेवलप होता है, मींस आपको प्रेशर गिवन है और साथ-साथ आपके लिए बुक का जो एरिया है वो गिवन है। 2 चीज़ें गिवन है, एक प्रेशर और सेकंड बुक का एरिया। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द वेट ऑफ द बुक। क्या फाइंड करना है? उस बुक का वेट कितना होगा? तो सिंपली वेट को फाइंड करने के लिए आपसे पूछा गया है, वेट क्या होता है? बेसिकली फोर्स को कहते हैं। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करें। इस फार्मूले में देखें, फोर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, जबकि प्रेशर और एरिया गिवन है। तो यहाँ से इस फार्मूले को अप्लाई करके आपने
क्या कैलकुलेट करना है? सिंपली फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स जो है उसे हम वेट भी कहते हैं, तो आपका वेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, अ ब्रिक हैज अ वेट ऑफ, एक ब्रिक है जिसका वेट 15 न्यूटन मेंशन है। इफ द प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड, और उस ब्रिक की वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है, ब्रिक का जो वेट है उस 15 न्यूटन की वजह से प्रेशर जो डेवलप होता है वो आपके पास है 0.5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना प्रेशर डेवलप होता है। दो चीजें गिवन है, एक वेट मींस फोर्स गिवन है, सेकंड आपके पास प्रेशर गिवन है। आपसे पूछा गया है कि उस ब्रिक का जो एरिया है ग्राउंड के साथ कांटेक्ट हो रहा है वो एरिया कितना है, मींस आपसे एरिया पूछा गया है, जबकि आपको फोर्स और प्रेशर दोनों गिवन है। तो आपको कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, एरिया इज इक्वल टू फोर्स अपॉन प्रेशर। ये दोनों फार्मूले, फोर्स और एरिया का जो फार्मूला ड्राइव हुआ है वो सिंपली यहाँ से प्रेशर वाले फार्मूले से ही ड्राइव हुआ है। तो एरिया फाइंड करने के लिए फोर्स जो कि यहाँ पे 15 न्यूटन है वो पुट करेंगे और डिवाइड बाय 0.5 न्यूटन पर सेंटीमीटर पुट करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो उस ब्रिक का एरिया आ जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले जो बेसिकली ये वाले प्रेशर और एरिया का जो फार्मूला ड्राइव हुआ है वो सिंपली इस फोर्स और एरिया का जो फार्मूला ड्राइव हुए हैं यहाँ पे ये सिंपली इस प्रेशर वाले फार्मूले से ड्राइव हुए हैं। कैसे ड्राइव हुए हैं जरा देखिए। अगर आपसे कहा जाए फोर्स कैलकुलेट करें, तो सिंपली आपने किया कि इस फार्मूले में, फोर्स वाले फार्मूले में इस एरिया को इधर ले आके मींस इज इक्वल टू साइन के राइट साइड पे लाके प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि इक्वल टू साइन से लेफ्ट साइड पर एरिया क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, जबकि अपोजिट साइड पे जाएगा तो वहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया बन गया है। तो ये जो फार्मूला बन गया है, यहाँ से डिनोमिनेटर से एरिया को प्रेशर लेफ्ट साइड पे लेके जाओ तो आपके पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। बट अगर आपसे कहा जाए एरिया कैलकुलेट करें, तो इसी ही फार्मूले को, ये जो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया है, इसी फार्मूले से एरिया को एक साइड पे, जो चीज फाइंड करने के लिए कहा जाता है उसको एक साइड पे रखते हैं, दूसरी चीजों को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि एरिया फाइंड आउट करना है तो प्रेशर को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे प्रेशर एरिया के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप अगर इस प्रेशर को इज इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाएंगे तो वहां जाके ये ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा, तो ये अपान में चले जाएगा। तो इसीलिए एरिया का जो फार्मूला बन गया है वो एरिया इज इक्वल टू फोर्स अपॉन प्रेशर बन गया। तो ये दोनों फार्मूले सिंपली प्रेशर वाले फार्मूले से ही ड्राइव हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे भी आपके पास देखें प्रेशर गिवन है, सिंपली इसमें इन्होंने चेंजिंग्स जो की है वो पास्कल लगाया हुआ है। प्रेशर को जो यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर को हटा के यहाँ पे पास्कल लगाया गया है। आप जब वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे पास्कल की जगह पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पुट कर सकते हो, सेंटीमीटर नहीं पुट करना है, मीटर स्क्वायर पुट कर सकते हो, क्योंकि पास्कल के लिए मीटर स्क्वायर का होना जरूरी है। तो ये प्रेशर कितना गिवन है, 2,50,000 प्रेशर पास्कल गिवन है। व्हेन इट इज स्लाइडिंग ऑन ऑल ऑन ऑल 4 फीट, जब वो चारों फीट से वो स्लाइडिंग कर रहा है। इफ द वेट ऑफ द हेलीकॉप्टर हिपोपोटामस इज 40,000 न्यूटन, अगर वेट आपके पास 40,000 न्यूटन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच फुट। और आपसे पूछा गया है कि हर पैर का मीन्स फुट का एरिया कितना होगा। तो सिंपली सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपसे एरिया पूछा गया है, तो इस फार्मूले में, कौन से फार्मूले में, इस फार्मूले में आपने प्रेशर और फोर्स को पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा एरिया का। तो इस फार्मूले से आपके पास एक कलेक्टिवली चारों पाँवों का मीन चार, क्योंकि उसके चार पाँव थे, चारों पाँवों का टोटल एरिया आ जाएगा। तो उस यहाँ से जो आपके पास एरिया आ जाएगा उसको डिवाइड बाय 4 करोगे, क्योंकि उसके चार पाँव हैं तो उसको डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एक पाउंड का एरिया आएगा। सबसे पहले आपने इस फार्मूले से टोटल एरिया निकालना है, जो एरिया आपके पास आएगा उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे। जब डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपके पास जो क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच फुट, एरिया ऑफ
1 फुट का मीन्स 1 पेड़ का एरिया पूछा गया है। जब आप टोटल एरिया डिवाइड बाय 4 करोगे तो हर पेड़ का एक स्पेसिफिक एरिया आपके पास आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो जब एरिया को डिवाइड बाय 4 करोगे, जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपने अपना प्रीवियस होमवर्क सबमिट जिन्होंने नहीं करवाया वो काइंडली अपने कॉपीज़ के अंदर उसको कंप्लीट करने के बाद प्रिंसिपल ऑफिस में, ये भी साथ में करने के बाद प्रिंसिपल ऑफिस में सबमिट कर देना, ताकि नेक्स्ट वीक पे हम आपके होमवर्क्स को चेक करके रिटर्न कर सकें। थैंक यू।